इसकी वजह से क्या हमारी इमेज खराब 100% होती है। फिर यहाँ पे क्या रेसिज्म जैसा 100%। वी कैन ओनली बी फ्रेंड्स, हम क्या दोस्त ही बन सकते हैं। देन आस्क यू नंबर, तभी मैंने बोला कि इसको कान के नीचे बजाने का ना। ओ माय गॉड, प्लीज स्टॉप। मे बी व्हेन यू गाइस कॉल मी आई विल कम टुमारो। बता दूं, ये जो टेंपल है ना, ये प्रतीक है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। जी हाँ। ओके, कापुन खाप। हाँ जी गाइस, क्या हाल है आप सभी का? स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल एपिसोड में। इस वक्त मैं हूँ थाईलैंड, आपको पता ही है। इस वक्त मैं हूँ बैंकॉक शहर में, और बैंकॉक को अलविदा कह के मैं और अर्श भाई हम जा रहे हैं पताया की तरफ। वैसे तो मेरा विचार था पताया में व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन सीन ऐसा है ना, यहाँ पे हमने बीच में पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी थी, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मुझे पता चली। मैंने सोचा कि व्लॉग यही से स्टार्ट करता हूँ। वो ये है कि पानी की बोतलें आप देख रहे हो, तो जो भी पेट्रोल भराता है, फिर चाहे 50 बाट का भराओ, 100 बाट का भराओ या 500 बाट का भराओ, ये भाई साहब फ्री में पानी देते हैं हर कस्टमर को। हर मुसाफिर को यहाँ पानी फ्री में दिया जाता है। तो एक मतलब आप कह सकते हो कि पैसे की बात नहीं है, फ्री पानी की बात नहीं है, एक वो जेस्चर की बात होती है कि भाई साहब फ्री में पानी मुसाफिरों को दिया जाता है। मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जिसके कारण मैंने सोचा कि व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ आश भाई, सही बात ना? यार बढ़िया है। और यहाँ पे पेट्रोल का भाव है जो इन्होंने भराया है 32 बाट का, राइट? मैं गैसोल 91 यूज करता हूँ। हाँ, तो 32.60 वाला है ना। और 30 बाट 32 बाट इंटू आप 2.55 कर देना, तो आपको इंडियन करेंसी में पेट्रोल का भाव वगैरह पता चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? ओह, नी हाउ फियाव लियाओ। वो शेंदुरन। नमस्ते। Which part of China? Which city? Shenzhen? Guangzhou. Ah. I've been to China, to Shenzhen, Guilin, Chongqing, Xi'an. I explored. It's beautiful. Yeah. Super cool. When do you come next time? Oh, next time. Maybe when you guys call me, I'll come. Tomorrow. Tomorrow? Okay. Tomorrow I fly to Guangzhou. Okay. With the temple, right? Okay. क्या मस्त है ना। अजी मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ये देख लो क्या मस्त मंदिर है, ओए होए। और क्या खूबसूरत से बनाया गया है। 1981 में बनाना चालू किया था, और अभी 44 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आज भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन खास बात पता है क्या है? ये मंदिर ना पूरा लकड़े से बना है। इनफैक्ट यहाँ पे जो स्कल्पचर्स है, भगवान है, देवी देवताएं है, वो भी सारा ही कुछ लकड़े से बनाया गया है। 3 से 4 टाइप का लकड़ा यूज़ किया गया है, जिसमें से एक टीक वुड है, ठीक है। और ये जो बनाने वाले भाई साहब है ना, वो एक थाई बिजनेसमैन है। वैसे आपको बता दूं, मैं अपने ट्रैवल बुकिंग के लिए ना वीगो का ट्रैवल ऐप यूज़ करता हूँ। चाहे फ्लाइट्स हो, होटल्स हो, इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स हो या फिर बसेस हो, के लिए वीगो ऐप है फास्टेस्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप और चीपेस्ट कंपैरिजन साइट। जी हाँ, इस ऐप में अगर जैसे ही मेरे को फ्लाइट बुक करनी रहती है, तो ये बड़े बड़े फ्लाइट कंपनीज और फ्लाइट पोर्टल्स को कंपेयर करता है, ट्रैवल पोर्टल्स को, और उसके बाद इंस्टेंट रिजल्ट्स पेश कर देता है। उसी तरीके से होटल जब भी सर्च करता हूँ मैं अपने डेस्टिनेशन के अनुसार, तो बड़े बड़े ट्रैवल कंपनीज को कंपेयर करके मेरे सामने इंस्टेंटली रिजल्ट्स पेश करता है। इस ऐप से मैं इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स भी इजीली बुक कर सकता हूँ, साथ ही साथ बसेस भी बुक कर सकता हूँ। एंड व्हाट्स मोर, इस ऐप से मैं काफ़ी कंट्रीज़ के ई वीज़ाज भी अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट इमेजिन, एक ही ट्रैवल बुकिंग ऐप में सारे ही टाइप्स ऑफ बुकिंग ऑलमोस्ट हो जाती है। इसलिए मुझे ये ऐप काफ़ी पसंद है। अभी डाउनलोड करें, इसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो अपडेट ज़रूर मारना, ताकि कि आपको अमेजिंग से ऑफर्स एंजॉय करने मिले जी। मस्त 2.5-3 घंटे की ड्राइव पूरी कंप्लीट करी। अर्श भाई खींचे गाड़ी को, और पता है पहुंच के ही सबसे पहला काम किया ये चीज़ कवर करना, जो आज से पहले मैंने कभी कवर नहीं किया था। इनफैक्ट मैं 3 से 4 बार पता है आ चुका हूँ, लेकिन ये मंदिर, ये टेम्पल कभी विजिट नहीं किया था, जिसके कारण मैंने सोचा कि सबसे पहला काम यही करता हूँ कि यहाँ आके मंदिर जी के दर्शन कर लेता हूँ। सेंचुरी ऑफ द ट्रूथ, जो कि एक मस्ट विजिट प्लेस है इन पताया में। तो भाई साहब, इस मंदिर में आने के लिए पर पर्सन एंट्री फी है 500 बाट, ठीक है। और यहाँ पे गाइड्स भी अवेलेबल है सेम रेट में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको गाइड को अलग से पैसा देना है। और देख लो कितनी सारी लैंग्वेज में, अरेबिक है, कोरियन है, चाइनीज़ है, ये कोई तो है, इंग्लिश, रशियन, जापानीज, वियतनाम। ओ अर्श भाई, ये क्या बात है भाई? ओ अर्श भाई, इधर आओ इधर आओ। क्या भाई 12 साल हो गए आपको इधर आके, लाइसेंस भी है टूर एजेंसी का है, तो इधर हिंदी विंदी का कराओ कुछ। मुझे भी यही लगा आने के बाद, इतनी सारी लैंग्वेज है तो हमारे इंडियन क्यों नहीं है फिर, जबकि यहाँ पे इंडियंस कितने सारे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं। मैनेजमेंट टीम को हम लोग ईमेल करेंगे। करो ईमेल करो थोड़ा कि ये सब लैंग्वेज है। रशियन भी है, बताओ।
और यार हिंदी नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, इंग्लिश में फ़िलहाल जाएंगे जो कि 340 का है अभी, है ना। इसके पहले अभी चाइनीज़ का था, जो कि जो मोहतरमाएँ मिली थी ना चाइना की, वो लोग सब निकल गए चाइनीज़ वाले टूर में। जो नेक्स्ट चाइनीज़ टूर है वो 355 है, लेकिन अभी अपनी बारी है, 5 मिनट बाद शुरू हो जाएगा इंग्लिश टूर। और जैसे कि आपको पता ही एक मंदिर है, टेम्पल है, तो यहाँ पे भी कपड़े पहनने का एक रिवाज, जाहिर सी बात है आप कोई भी कपड़े पहन के नहीं आ सकते हो, जिसके कारण शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, फिर चाहे लड़का हो कि लड़की। और मान लो लड़की ने शॉर्ट्स पहन लिए या लड़के ने शॉर्ट्स पहन लिए, तो यहाँ से आप भाड़े पे वो खरीद सकते हो कपड़ा और फिर मंदिर में विजिट कर सकते हो। थैंक यू। तो जैसे कि हम प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर जी में, लेकिन उसके पहले ना यहाँ पे कार्विंग पॉइंट है, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि लकड़े की कार्विंग्स कैसे की जाती है। और इनफैक्ट काफ़ी सारे उदाहरण भी आप देख सकते हो देवी देवताओं के और कुछ अन्य आर्टिस्टिक थिंग्स के। बता दूं कि आपको हेलमेट पहनाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सब कुछ लकड़े से बनाया गया है। इनफैक्ट वो अलग टेक्निक्स इस्तेमाल की गई है हर चीज़ को बनाने में, जिससे खतरा हमेशा रहता है कि कुछ गिर ना जाए आप पे, जिसके कारण हेलमेट इज़ कंपलसरी, है ना। ये मोहतरमा है, इस हिसाब से कार्विंग्स कर रही है। तो मैं देख रहा हूँ जितने भी कार्विंग्स कर रहे हैं ना, सारे ही महिलाएं हैं। फिर चाहे इस लाइन में बोलो या फिर वो सामने वाली लाइन में बोलो, जो भी कार्विंग्स कर रहे हैं वो फीमेल है, महिलाएं हैं। और फिर आप आ जाते हो मंदिर जी के प्रोमेनाड में, नज़दीक मंदिर जी के। जब आपको वाव वाला इफेक्ट आएगा, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ कि कैसे लकड़ों से इतना बड़ा जायंट एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है, मंदिर इतना बड़ा खड़ा किया जा सकता है, सारा ही कुछ लकड़ा है। और इनफैक्ट जो कार्विंग्स है ना, वो अनबिलीवेबल लगता है। मतलब बीइंग एन इंडियन, हमने कार्विंग्स तो न जाने कितनी बार देखी होगी अपने मंदिरों में, टेम्पल्स में, देरासर में, फिर चाहे 600 साल पुराना रानकपुर के टेम्पल हो या फिर माउंट आबू में देलवाड़ा टेम्पल हो। मतलब मैंने तो बहुत देखा है, लेकिन ये लकड़े का मैंने पहली बार देखा है। बता दूं, ये जो टेम्पल है ना, ये प्रतीक है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। जी हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिज़्म के हिसाब से बनाया गया है, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म को ध्यान में रखते हुए ये मंदिर का निर्माण किया गया था। और सबसे फैसिनेटिंग बात एक मेरे को लगी है, मेरे को पहले लगा था नीचे है ना जो भी ये पत्थर का बनाया गया रहेगा, फिर ऊपर इसका जो भी ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो वुडन का रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी नीचे का स्ट्रक्चर है ना, वो भी वुडन स्ट्रक्चर है। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक ये जो भी मंदिर है ना, पूरे लकड़े का ही बनाया गया है। अब जो है हम मंदिर जी के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं, और अंदर से कुछ इस तरीके से, मतलब बाहर से ही नहीं, अंदर भी जो कार्विंग्स है ना, आपका मन मोह लेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप इनफैक्ट देख ही लो, मैं क्या ही बोलूँ। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा ही नहीं, आप सिर्फ नज़ारे देखकर एंजॉय करो। मज़ा आ गया। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा इकलौता ये मंदिर है जो पूरा ही लकड़े से बनाया गया है। आपने अंदर देखा ही है, हर कारीगरी, हर आर्किटेक्चर, पूरा ही कार्विंग्स लकड़े का है। बाहर से तो मैंने आपको दिखाया ही है कितना ग्रैंड है, और अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन, व्हेनेवर यू विजिट इन पताया, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, है ना। सस्ता भी है, और अर्श भाई आपको टूर करा देंगे पूरा। इनका मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ट्रैवल कंपनी का। तो आप बिल्कुल थाईलैंड में जिधर भी मर्जी जाना है, इनको कॉन्टैक्ट करिए। अब ये मैडम है, इनके इधर से हम जूस खरीद रहे, ठीक है। एक इंडियन आया, मैं आपको बताता हूँ, रुको। और ही आस्किंग फॉर योर नंबर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड दैट बी माई फ्रेंड। अब ये देखो, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला। अब ये देखो, वापस गया इसके इधर। ये देखो देखो कैसे देख रहा है। शर्म आनी चाहिए, मतलब किधर का भी हो, ये शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए। मुझे एकदम मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ। नहीं, मैंने सुना, तभी मैंने बोला कि इसको कान के नीचे बजाने का ना। देखो देखो कैसा घूम रहा है। अब इसकी वजह से क्या हमारी इमेज खराब 100% होती है। फिर यहाँ पे क्या रेसिज्म जैसा 100%, 100%। Whenever you see such people, shout on them. Please go out from my shop. Yeah. You just say very bad. Yeah, I know. कितना respect वो कर रहा है, बताओ, देखा? you know, talk like you that we can only be friends. हम क्या दोस्त ही बन सकते हैं? Then ask you number. So it's not a. No, cannot share number because personal ना. Yeah, you don't share. कितने का है ये सब जूसेस? 60 बाट वगैरह का ना? का है। सही है। मेरे को कुछ ये अलग लगा
एवोकाडो जूस वगैरह मिल्क शेक तो बहुत पीते हैं, ये एवोकाडो तो हम मिल के। लोग पहले आए पटाया में, हाँ हाँ, हमारे लिए जूस नंबर 1 है। अच्छा डिस्काउंट दिया हमको। डिस्काउंट दिया, क्योंकि अगर आप एक 40 का है वैसे तो, और वो 60 का है, लेकिन आप 3 पीस लेते हो तो 100 बाट का। बेसिकली थाईलैंड में बहुत सारी चीज ऐसी है ना, जब भी आप शॉपिंग करने जाओ हाँ। ना, आप 3 या 6 का प्राइस पूछो, बहुत सस्ता करेक्ट पड़ेगा। करेक्ट होलसेल में मिलेगा। 3 या ये रूल 6 है। का 3-6 का ओके। रूल ही है थाईलैंड में। अच्छा हाँ, बैंकॉक में भी मैंने देखा था, जगह में। वो शॉपिंग करते टी शर्ट्स वगैरह खरीदते 3 लो या 6 का प्राइस पूछेंगे ना तो बेस्ट प्राइस बेस्ट प्राइस देते हैं, बराबर। वैसे दोस्तों आज है सेकेंड डे मेरा पताया में, और हम कहाँ पे इस वक्त? सेंट्रल पताया मॉल, पटाया, हाँ। जो कि बीच से कनेक्टेड ही है। बेसिकली ये मॉल है हाँ, ना, हाँ। एक लाइफ लाइन जैसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना, बैंकिंग, शॉपिंग, जिम, कॉस्मेटिक का कोई सर्जरी, अच्छा, कुछ भी लेना है सब कुछ इधर होता है। तो जो भी लोग यहाँ पे रहता है, घूमने आता है, एक बार विजिट करना चाहिए। मतलब पताया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मॉल मनी है। एक्सचेंज बोलो, ये बोलो, खाना सब कुछ यहाँ पे मिलता है। इंडियन फूड भी मिलता है, थाई फूड भी अच्छा मिलता है, वेजिटेरियन भी अच्छा। मिलता है। थाईलैंड में एक चीज का सुख है आज भाई, फ्रूट्स वगैरह, मतलब ओए होए ताजे ताजे हमने फ्लेवरफुल। हमने पहले क्या किया, और यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है ना हाँ कि ये सब फ्रूट रखे लाइव हमको दिखा। हाँ। जो बोलेंगे वो ग्लास सीधा ही वही बनाएंगे। कोई अच्छा, मिक्सिंग नहीं, कोई मिक्सिंग शुगर नहीं। ना बोलो तो नहीं डालेंगे। ओके, एंड रेट्स भी कितने सस्ते हैं, मतलब ऐसे सस्ते नहीं, बीइंग एन इंडियन, क्योंकि इंटू 2.5 करो तो आप बोलोगे कि 250 रुपये का स्मूदी बन रहा है, लेकिन मैं यूरोप अमेरिका अभी ये सब घूम के आया तो उसके हिसाब से बहुत सस्ता है, क्योंकि वहाँ से 4 गुना मान के चलो कम रेट है ये, 4 गुना। अपने इधर जो टेट्रा पैक्स मिलते हैं ना, फिच है जो इंडियन ब्रांड्स है, मेरे को नहीं पता, बट भाई साहब उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, वो जो असल में जो फ्रूट्स जो फ्रंट पैक में बताते हैं ना, वो कितने परसेंट है आप देख लेना, शक्कर कितने परसेंट है आप देख लेना, पानी कितने परसेंट है, फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये ने वो कितने, मतलब भाई साहब वो टेट्रा पैक्स तो पीने का ही नहीं एज मच एज पॉसिबल। हाँ, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, यूरोप वगैरह में, उधर पी सकते हो, क्योंकि मैं भी इंग्रेडिएंट्स देखता हूँ, बहुत फ़र्क है। ये क्या है, पूरा पानी का है? पूरा पानी का। ये देख लो, मिनरल वाटर और स्पार्कलिंग वाटर, सिर्फ बड़ा इतना बड़ा पूरा सेक्शंस पानी के लिए, अलग अलग ब्रांड्स सब, फिर चाहे इंटरनेशनल हो कि इधर के हो। अंबानी फैमिली और विराट कोहली ने जो दिखा है ना, हाँ। सबको EVN का बहुत ये तो अनुभव यूरोप है। में लगभग यही बिकता है, मेरे को इतना महंगा महंगा नहीं, खरीदना साउथ से पड़ता है यार। हाँ, सब सेक्शन है, आइसक्रीम का अलग सेक्शन, दूध का अलग सेक्शन, चीज़ का अलग सेक्शन, और सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि ये लोग क्वालिटी का कितना ध्यान रखते हैं। मतलब इनका इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ोगे ना, लगभग आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरे को वही दिख रही है, नो एडेड आर्टिफिशियल कलर, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। अगर कोई मीठी चीज़ है, स्वीट चीज़ है, तो उसमें नो एडिशनल शुगर एडेड, मतलब जो नेचुरल शुगर है वही। अभी ये सब देख लो, यहाँ पे पाम शुगर, आई नो इंडिया में भी मिलता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में नहीं मिलता, लेकिन इंडिया 140-150 करोड़ लोगों का देश है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। ये सब इंडिया में मिलता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाओ। मतलब जो हेल्दी है, जो नो प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें हैं, उनकी आप क्वांटिटियाँ बढ़ाओ प्रोडक्शन में। और जो आर्टिफिशियल कलर्स, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हमारे खान पान में आज जो घुस चुका है, जिसकी वजह से यूथ जनरेशन या फिर आज के लोग जल्दी बीमार पड़ रहे वगैरह, तो वो सब प्रोडक्शन कम करो। ये FSSAI का काम है, फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स ऑफ इंडिया का काम है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अभी इट्स अ राइट टाइम कि आप खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान दो, ताकि के लोगों की हेल्थ ना बिगड़े। और यहाँ पे मैं चीज़ देखा कि ऑर्गेनिक शुगर है, और उसके ऊपर सारे सर्टिफिकेट दिए हुए कि कहाँ से ऑर्गेनिक है, कहाँ से सर्टिफाइड है। अच्छा, और इसके रेट्स क्या है, मतलब 1 किलो का? 1 किलो है, 30 बाट का 1 बाट किलो, का 1 मतलब 80 रुपया, 85 रुपीज़ ऐसा कुछ। 1.5-2 महीना आराम से चलता है। अच्छा, और यहाँ पे देख लो लगभग शुगर्स आपको ऐसे ही मिलेगी, मतलब वो जो प्रोसेस शुगर रहता है ना वाइट, वो मेरे को कम दिखने मिल रहा है। मैंने भी इनफैक्ट एक कोकोनट का पैकेट ये खरीद लिया, कोकोनट शुगर, जो कि कोकोनट से बनता है। ये क्या है, नूडल्स का सेक्शन है। आई नो ये व्लॉग में थोड़ा मैं फूड का ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन ये अनिवार्य भी है ना, अपन एक अच्छा मैसेज ही पहुँचा रहे। ये देख लो, अभी लगभग जितने भी नूडल्स है यहाँ पे, इंटरनेशनल वगैरह सारी ब्रांड्स है, लेकिन फोकस देखो ऐसे सब प्रोडक्ट्स पे है, जो कि वीगन तो है ही है, नो MSG, यहाँ पे देख लो, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। मतलब इनका कंसंट्रेशन लगभग खाने पीनों में यही होता है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का दिया जाए लोगों को, ताकि कि उनकी हेल्थ ना बिगड़े। और अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा वीगन वेजिटेरियन वगैरह फूड है, तो देखो यहाँ पे वेजिटेरियन वगैरह हर कोई तो समझता नहीं है, लेकिन अगर आप 7-Eleven या कोई भी ऐसे ग्रोसरी स्टोर में जाते हो और आपको पैक्ड फूड खरीदना है वीगन वेजिटेरियन, तो 17 साइन देखने का, ये जो 17 लिखा है ना, जी हाँ, ये चाइनीज़ में या फिर थाई में हो सकता है कि कुछ और वर्ड हो। यहाँ पे कहा जाता है 6, 6 ऐसा कुछ बोलते हैं। 6 आप समझ के चलो, 6 का मतलब होता है वीगन फ्रेंडली, वेजिटेरियन फ्रेंडली। तो आप जहाँ पे भी जाते हो तो उनको यही बोलने का कि 6 नंबर के साइन, मतलब ये 17 नंबर साइन जो भी दिखे वो आप खरीद सकते हो। ये नज़ारा बड़ा ही कमाल का है
कि मतलब किसी चलती हुई गाड़ी में यू नो छाता खुल के रखा है। ओहो मोहतरमा तो भड़क गई। शिट 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 ओ माय गॉड प्लीज स्टॉप। शिट 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 ये तो गई, वो तो गई बेचारी। चलती हुई गाड़ी में, चलती हुई टुक टुक में छाता खुला हुआ है। मैं बहुत सही जगह बैठा हूँ, बीच में बैठा हूँ। वेरी नाइस बिग लेक। एंड यू फ्रॉम Moscow, the evergreen city of Russia. Yeah. Thank you so much. Bye bye. Bye. Happy Songkran. क्या बात है भाई, मज़ेदार, जोरदार, शानदार, जानदार और ओनली 10 रुपये का काम। बाय बाय, मतलब 10 बाट का काम। सीन ऐसा है कि भाई साहब सोंकरन अभी भी चल रहा है। बैंकॉक में नहीं, बैंकॉक में पड़ गया। बैंकॉक में केवल 3 दिन का होता है, लेकिन उसके बाद पताया में पूरे हफ्ते तक चलता है और 6-7 दिन चलता है, जिसके कारण और 3-4 दिन पानी के वार सहने पड़ेंगे अगर आप पताया में हो तो। हालांकि मैं तो 1-2 दिन में निकल जाऊंगा यहाँ से। एनीवेज, मैं अभी जो टुक टुक से निकला जिसमें मैं सवार कर रहा था वो इतनी मज़ेदार थी। इसका कारण ये था क्योंकि मैं बीच में बैठा था, इधर रशियन थी, इधर रशियन थी, और एक रशियन मोहतरमा ने छाता खोल के रख दिया था, जिसके कारण मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर था। क्योंकि लिए इतना पानी का वार हो रहा था ना, और मेरे ऊपर हल्का फुल्का ही आया, ट्रस्ट मी। बाकियों पे तो बहुत सारा पानी आया, मेरे में बहुत कम आया, तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे मज़ेदार वाली एक और बात है कि पताया में टुक टुक बहुत ही सस्ता है, मतलब घूमती रहती है जी, गोल सर्कल रहता है, और आपको वॉकिंग स्ट्रीट, बीच साइड वगैरह ये लोग छोड़ देते हैं केवल 10 बाट में। जी हाँ, मतलब सबसे सस्ता। इससे सस्ता और क्या मिलेगा कि 25 रुपये में आप पताया में एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ बड़ी ख़राब है यहाँ पे कि ये लोग नशीला पदार्थों की दुकानें आपको हर जगह दिख जाती है। मतलब ये सब देशों में कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें बुरी होती है, लेकिन मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मेरे देश से मतलब है। जी हाँ, मेरे देश में हर चीज़ सुधरनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। हम इंडियंस लड़के बाहर जाके बदतमीजी कर लेते हैं और देश का नाम खराब कर देते हैं, तो इसमें सरकार क्या करेगी? अजी सिविक एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन में बदलाव आज के दिन में तो बहुत ज़रूरी है। लोग क्यों विदेश भाग रहे हैं, क्यों इंडिया छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक तो टैक्सेस वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा चीज़ है कि बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो मौका देखते हैं और जैसे ही 5-7 करोड़ वो इकट्ठा कर लेते हैं, चले जाते हैं दुबई या फिर अन्य देशों में। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली हमारी, मतलब इतना मेहनत करके मैं इधर तक पहुंचा हूँ। हाय हाय, आई एम योर फॉलोअर। अच्छा, और मुझे यकीन नहीं हुआ कि आप आवाज़ से मैं पहचान गया। मैंने अच्छा, आवाज़ पर मैं बैक आया। मैं आपकी बहुत वीडियो देखता हूँ, ये यूट्यूबर है। और हाय, आज इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, तो मेरे को ऐसा थोड़ा लग भी रहा था कि कुछ अच्छे मैसेजेस शेयर करूँ, जिसके कारण मेरे को जो गलत दिख रहा था वो चीज़ें मैं उठाना चाहता हूँ छोटे छोटे स्टेप्स में। ऐसा नहीं कि एक फुल फ्लैश में वीडियो बना दूँ, सरकार को कोसूँ, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। धीरे धीरे अपन स्टेप उठाएंगे, जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे। मी एज एन इन्फ्लुएंसर तो पूरा कोशिश करता हूँ, अगर 1% भी सुधार हो तो सोचो मेरे को कितनी खुशी होगी, और उसमें कितने हज़ारों लाखों लोग का भला होगा अपने देश में, है ना? हाँ, यस भाई, थैंक यू मैन। तो चलो गाइस, फिर ठीक है, ये व्लॉग को मैं यहीं पे अंत करता हूँ, जिसमें हमने पताया का सेंचुरी ऑफ द ट्रुथ देखा, जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। हम सेंट्रल पताया मॉल में गए, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि थाईलैंड में फूड को लेकर कितना ध्यान रखा जाता है और कैसे कैसे क्वालिटी के हर प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और रखा जाता है, और कस्टमर भी कैसे उसको परचेस करती है, क्या रेट्स होते हैं उसके, फलाना ढिमकाना। मतलब मान के चलो, अगर 80% अच्छे प्रोडक्ट्स है तो 20% वो मिलावटी वाले, सस्ते वाले, जो कि हर देश में होते हैं। इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि फॉरेन में क्यों कोई कंट्री में बीइंग एन इंडियन आपको इज्जत नहीं मिलती, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स। जो एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ अंत में, कि भाई साहब आज सुबह मैं अपने होटल के रूफटॉप पे गया था स्विमिंग पूल में, ठीक है? वहाँ पे मैंने उसका रील भी बनाया, वो रील में डालूंगा। वो भाई साहब स्विमिंग पूल के इधर वो एरिया में ब्रश कर रही है पूरी फैमिली। अरे भाई साहब, तुम अपने कमरे में करो, अगर कमरा नहीं मिला है, चेक इन के लिए जल्दी आए हो तो नीचे रिसेप्शन के आजू बाजू टॉयलेट रहता है, उधर ब्रश करो यार। ये कोई बात हुई क्या? पूल के एरिया में जहाँ पे शावर वावर होता है। क्या बोलते हैं भाई? भैया कैसे हैं? अच्छे, वो मतलब सही टाइम पे आए हो। ये रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि अभी वीडियो को मैं अंत ही कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ वीडियो को। राइट, चलो फिर ये वीडियो को अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में भाषण मेरा अच्छा लगा होगा। जो चीज़ें बताई है, जो जगहें बताई है, वो भी आपको पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब भैया। हाँ, कर देना, अभी ये भाई बोल रहे। बिल्कुल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। 500 मिलियन होने चाहिए इस वीडियो पे। वैसे मैंने खाना खा लिया, और लगभग मैं पता है मैं खाना यहीं पे खाता हूँ, टनाटन रेस्टोरेंट में, जो कि प्योर वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट है।